संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। कहते हैं यह व्रत संतान सप्तमी की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत के नियम और कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप सभी तक हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए। भाद्र मास के शुक्ल पक्षी की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में भी बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें, भगवान को घी का दीप दिखाए। अगर लाल फूल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी उत्तम फलदायी होगा। इनके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। संतान सप्तमी के व्रत के लिए कुछ नियम होते हैं। संतान की कामना से जो महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं, उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लें। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उसकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दिया अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटे। कलावा को बाद में संतान की कलाई में लपेट दे। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी की ओर कि आखिरकार संतान सप्तमी का व्रत क्यों मनाया जाता है। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत में संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि मेरी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमीश ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया था। माता ने इस व्रत को विधि पूर्वक रखा और लोमीश ऋषि के बताए हुए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के सभी नियमों का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिला दी। दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा बहुत ही प्रचलित है और बड़ी ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं राजा नहुष की पत्नी की कथा। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नाम के राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी जिनका नाम रूपमती था। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी की पूजा अर्चना कर रही हैं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत की पूजा देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखेंगी। लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनि में जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतानें प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी न संतान रह गई। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही।
बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत में ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। जिस किसी महिला ने इस व्रत को किया उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, और जो माताएं इस व्रत को लगातार हर साल करती हैं उनकी संतान सदैव ही आरोग्य और दीर्घायु बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी माताओं और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।